नमस्कार, स्वागत है आपका एजे क्लासेस में और मैं जय सिंह आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम 50 इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन ले आए हैं जो काफ़ी भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम्स में जरूर पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें आपको ऑप्शन नहीं दिया जाएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन से शुरू होगा और आंसर आ जाएगा। इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है जिससे हमारा समय बच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है तो चंद्रमा। कृत्रिम उपग्रह नहीं पूछ रहा है। कृत्रिम उपग्रह का अर्थ होता है मनुष्य द्वारा निर्मित उपग्रह जो सूचनाएं प्रदान करते हैं। ये प्राकृतिक उपग्रह की बात कर रहा है तो एक है चंद्रमा। और मंगल के कितने हैं तो मंगल के 2 उपग्रह है, फोबोस और डिमोस, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, गांधी फिल्म में गांधी की भूमिका किसने निभाई। तो बेन किंग्सले ने। जो गांधी मूवी बनी थी उसमें जो गांधी का रोल है वो बेन किंग्सले ने निभाया था, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। तो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस हर साल मनाया जाता है। जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक। तो जापान पर परमाणु बम सन 1945 में गिराया गया था। कब गिराया गया था, 6 अगस्त और 9 अगस्त। 6 अगस्त को हिरोशिमा और 9 अगस्त को नागासाकी में अमेरिका द्वारा जापान पर परमाणु बम गिराया गया था, ठीक ना। तो कब गिराया था, सन 1945 में। क्वेश्चन नंबर 5 है, भाखड़ा नांगलबाद किस नदी पर है। तो इसका राइट आंसर है सतलज। सतलज नदी पर भाखड़ा नांगलबाद स्थित है। और सतलज किसकी सहायक नदी है, तो सिंधु की सहायक नदी सतलज है, ठीक ना। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है, तो उत्तर है इसका कमल। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 7 है, धनराज पिल्लै किस खेल से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर है हॉकी। ये धनराज पिल्लै ये हॉकी के पूर्व कैप्टन हैं और काफ़ी चर्चित प्लेयर थे, इसलिए ये नाम याद रखेंगे। धनराज पिल्लै जो होता है तो ये किस खेल से संबंधित है, हॉकी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 8 इंपॉर्टेंट है, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य होते हैं। अस्थायी नहीं, स्थायी सदस्य पूछ रहा, तो 5 स्थायी सदस्य होते हैं। कितने होते हैं, 5। कौन कौन से, अमेरिका, चीन, रूस, फ्रांस और ब्रिटेन। ये 5 जो है तो स्थायी सदस्य है और इनके अलावा अन्य अस्थायी सदस्य भी होते हैं। तो 5 ये स्थायी सदस्य होते हैं यूएनओ की। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो सन 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 9 है, कौन सा सिंधु सभ्यता का स्थान अब पाकिस्तान में है। तो हड़प्पा जो है वर्तमान में यह सिंधु सभ्यता का पहला खोजा गया स्थल था हड़प्पा, जिसकी खोज सन 1921 में हुई थी। और किसने की थी, राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी, जो कि वर्तमान पाकिस्तान में है। क्वेश्चन नंबर 10 है, चौथ नामक कर किसके द्वारा लिया जाता था। एक कर होता है जिसका नाम था चौथ, तो ये किसके, मराठों द्वारा। जो मराठ साम्राज्य था वह तो मराठ द्वारा चौथ नामक एक कर लिया जाता था, ठीक ना। मुगल वंश का संस्थापक कौन था, तो बाबर। और कब इसने भारत में शासन किया, शुरुआत किया, 1526 से मुगल काल जो है तो भारत में शुरू होता है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 12 है, भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था। भूदान, तो इस आंदोलन का शुरुआत विनोबा भावे कब किया था, 1951 में इसकी शुरुआत हुई थी। इसमें अपने से भूदान या इसमें सहायता करने की एक प्रकार का आंदोलन था, 1951 में शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी। तो लॉर्ड मैकाले ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की थी। क्वेश्चन नंबर 14 है, फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है। तो मिल्खा सिंह एक धावक हैं जो ओलंपिक प्लेयर हैं, ठीक ना। तो इनको फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है, ठीक। किसे जाना जाता है, मिल्खा सिंह। तो ये नाम याद रखिए, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 15 है, नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो विटामिन सी जो है तो नींबू और संतरे में पाया जाता है। और खट्टे फल जो भी हैं उसमें विटामिन सी पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, उदय शंकर किससे संबंधित है। तो उदय शंकर नृत्य से संबंधित है। किससे संबंधित है, नृत्य से, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे। प्रारूप समिति के चेयरमैन मतलब अध्यक्ष, ठीक ना, कौन थे। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब यहाँ पे आप देखिए कंफ्यूज हो सकते हैं, जरूरी नहीं, कभी कभी क्या है, संघ समिति, प्रारूप समिति, अलग अलग प्रांतीय समिति। तो आपको ये याद रखना है, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे वो प्रारूप समिति के चेयरमैन थे। किसके थे, प्रारूप समिति के। क्वेश्चन नंबर 18 है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान पर क्या होता है। तो जिला परिषद होता है। सर्वोच्च स्थान पर जिला परिषद होता है और निचले स्थान पर जो होता है तो ग्राम होता है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 19 है, लक्षद्वीप की राजधानी क्या है, कवरत्ती है। क्या है, कवरत्ती लक्षद्वीप की राजधानी है। श्रीलंका, क्वेश्चन नंबर 20, श्रीलंका की मुद्रा का नाम क्या है, तो रुपया। श्रीलंका की मुद्रा का नाम रुपया है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 21 है,
डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसका राइट आंसर होता है जवाहरलाल नेहरू। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखित पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 22 है, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? तो न्यूटन। या तो नॉर्मल क्वेश्चन है लेकिन कभी कभी एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन? नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला, ठीक ना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। रविंद्रनाथ टैगोर नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे। क्वेश्चन नंबर 24 है, ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे संबंधित है? तो ये जो द्रोणाचार्य पुरस्कार होता है श्रेष्ठ गुरु या प्रशिक्षक, जो टीचर्स होते हैं उनसे संबंधित है, या उस क्षेत्र में शिक्षक के क्षेत्र में दिया जाता है। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार श्रेष्ठ गुरु या प्रशिक्षक से संबंधित है। द चीज खजुराहो स्थित है, तो मध्य प्रदेश में। खजुराहो कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 26 है, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी स्थित है देहरादून में। कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय रक्षा अकादमी जो है देहरादून में स्थित है। 27 नंबर क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद। यह हमने पहले भी बता चुका है एक वीडियो में कि स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारतीय मानक समय आधारित है, तो इसका राइट आंसर है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर, यानी 82.5 डिग्री आप मान सकते हैं, इसको 82.5 डिग्री लिखा जाता है। तो 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर पर आधारित है। यह एक समय निकालने की तरीका होता है जो देशांतर रेखा पर निर्धारित होता है। तो आप अक्षांतर और देशांतर अगर समझना चाहते हैं और समय कैसे निकलता है देशों का अलग अलग, वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, आप वहां से जाके समझ सकते हैं। तो यह कहाँ से गुजरता है यह भी पूछा जाता है, तो यह नैनी इलाहाबाद से गुजरता है और इसी समय को भारत में समय के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर है अरुणाचल प्रदेश, या सबसे पूर्वी राज्य है अरुणाचल प्रदेश, ठीक ना, पूर्व के क्षेत्र में जो स्थित है। क्वेश्चन नंबर 30 है, कौन सा देश नाथुला दर्रा के पार है? तो उत्तर चीन, इसका राइट आंसर होगा चीन है, ठीक ना। 31 क्वेश्चन है, पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल की सबसे निचली परत है? तो क्षोभ मंडल, सबसे पृथ्वी के सबसे नज़दीक की मंडल है क्षोभ मंडल। इसके ऊपर होता है जो होता है समताप और मध्य, फिर आयन और 5 मंडल जो होते हैं। तो क्षोभ मंडल सबसे नज़दीक की और वायुमंडल सबसे दूर की परत होती है। क्वेश्चन नंबर 32 है, भारतीय सेना में विजयंत नाम है एक विजयंत जो हो, एक भारतीय सेना में एक विजयंत, तो उसका किसका नाम है? इस तरह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो एक टैंक जो होते हैं, विस्फोटक जो टैंक होते हैं, उस विजयंत एक टैंक का नाम है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 33 है, चीनी यात्री फायान किसके काल में भारत आया था? यह क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। तो उत्तर चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य भी पूछा जा सकता है, ठीक ना। तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण की थी और यह गुप्त वंश के शासक थे, महान शासक थे चंद्रगुप्त, ठीक ना। और उन्हीं के काल में चीनी यात्री फायान भारत आया था। क्वेश्चन नंबर 34 है, प्रख्यात सिने कलाकार पृथ्वीराज कपूर और राज कपूर में संबंध है बाप बेटे का, ठीक ना। जो ये पृथ्वीराज कपूर है और राज कपूर हैं, इनका संबंध जो है बाप बेटे का है। क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत का कौन सा राज्य चाय उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है असम। भारत का जो असम है वो चाय के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, वहाँ चाय पत्ती सबसे अधिक मात्रा में उगाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 36 है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चावल उत्पादन होता है? तो इसका राइट आंसर है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक चावल का उत्पादन होता है। क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत के किस शहर में जंतर मंतर स्थित है? तो उसका राइट आंसर है दिल्ली। दिल्ली में जंतर मंतर स्थित है, यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 38 है, भारत में किस राज्य में दार्जिलिंग स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग स्थित है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 39 है, तेलुगु किस राज्य की राजभाषा है? तेलुगु किस राज्य की राजभाषा है? तो आंध्र प्रदेश की जो राजभाषा है वो तेलुगु है, ठीक ना। मतलब राजभाषा मतलब वहाँ अधिकतर बोली जाती है। जैसे हर जगह की अलग अलग भाषाएं होती हैं, वैसे ही आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोली जाती है। हॉकी खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11। तो हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है और इसमें प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 11। और क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 11, दोनों आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 है, बांग्लादेश की मुद्रा टका है। क्या है? बांग्लादेश की मुद्रा टका है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 42 है, नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ था? जैसे सिंधु सभ्यता का विकास सिंधु नदी के तट पर हुआ था, उसी तरह नील नदी के किनारे मिस्र सभ्यता का उद्भव हुआ था। यह सब उसी समय की सभ्यताएं हैं जिस समय सिंधु सभ्यता का माना जाता है। 43 क्वेश्चन है, किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया? गया या बोध गया नामक स्थान पे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 44 है, प्रसिद्ध नाटक शकुंतला किसने लिखी थी? तो महाकवि कालिदास ने जो है तो यह प्रसिद्ध नाटक शकुंतलम की रचना की थी। क्वेश्चन नंबर 45 है,
ज्वार सबसे ऊंचा कब होता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ज्वार सबसे ऊंचा क्या? तो ज्वार भाटा क्या है? तो ज्वार जब जल समुद्र जल ऊपर उठता है उसे ज्वार कहते हैं, और जब नीचे गिरता है उसे भाटा कहते हैं। या कैसे होता है इस पर हमने पूरा वीडियो बना रखा है, तो अगर आपको वीडियो समझना है ज्वार भाटा कैसे होता है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। तो जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी एक ओर होते हैं तब सबसे ज़्यादा ज्वार या सबसे बड़ा ज्वार बनता है, जब एक क्रम में होते हैं, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 46 है, कौन सा राज्य भारत के बृहद प्रायद्वीपीय पठार का भाग नहीं है? तो मध्य प्रदेश जो है तो प्रायद्वीपीय पठार का भाग नहीं, बृहद है कुछ मात्रा में लेकिन पूर्ण रूप से नहीं है। बृहद प्रायद्वीपीय पठार का भाग मध्य प्रदेश नहीं है। इसमें ऑप्शन दिया जाता है, तो ऑप्शन कैसे दिया जाता है? फंसाने के लिए, क्योंकि मध्य प्रदेश बीच में पड़ता है, ठीक ना। उसके नीचे वाले भी दिए जाएंगे और मध्य प्रदेश का नाम दिया जाएगा, तो आप फंसे नहीं। क्वेश्चन नंबर 47 है, खैबर दर्रा स्थित है? तो कहाँ है? अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में खैबर दर्रा जो है स्थित है। क्वेश्चन नंबर 48 है, मैकाल पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर है? तो अमरकंटक। मैकाल पहाड़ी कहाँ पड़ती है? यह मध्य प्रदेश में पड़ती है, मैकाल और महादेव पहाड़ी, ठीक ना। ये सतपुड़ा श्रृंखला की पहाड़ियाँ हैं। तो मैकाल की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक है और महादेव पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 49 है, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो ब्रह्मपुत्र भारत की सबसे चौड़ी नदी है। और लास्ट क्वेश्चन है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य क्या है? तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य होता है भारत का कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं है, मतलब यहाँ धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यहाँ सभी धर्म मान्य किए जाते हैं, ठीक ना। किसी विशेष धर्म के लिए वो मतलब नियम नहीं बनाए गए हैं, तो भारत सभी धर्मों के लिए है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।